आज की वीडियो में हम लोग औसत की ये पार्ट 4 करेंगे और इसमें हम सीखेंगे सम संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात किया जाता है। सम संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात किया जाता है इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे। और पहला क्वेश्चन दिया है कि 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो पहले इसको हम लॉन्ग मेथड्स करेंगे, फिर ट्रिक तो बता ही देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले हमें 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल मालूम होना चाहिए। और ये योगफल हमने आप लोगों को संख्या पद्धति में बताया है कि योगफल सम संख्याओं का कैसे निकलता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे लिखा है 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत निकालो। तो 1 से 100 तक की हम सभी सम संख्याओं का पहले योगफल निकालेंगे। अब 1 से 100 तक का है, तो 1 से 100 तक जो सम संख्याएं होंगी, ठीक है, वो कितनी होंगी? वो होंगी 50। और वो हमारी काय की वैल्यू हो गई, काय की वैल्यू हो गई, एन की वैल्यू हो गई। एन की वैल्यू कितनी होगी? 50। क्योंकि कहीं से कहीं तक भी संख्याएं कही जाती हैं तो आधी सम होती हैं, आधी क्या होती हैं? विषम। तो 1 से 100 तक का है, तो आधी हमारी सम हो गई, मतलब 50 सम हो गई और 50 क्या हो जाएंगे? विषम। तो इसलिए एन की वैल्यू यहाँ सम संख्याओं लिखा है, इसलिए एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 50। अब सम संख्याओं का जो योगफल होता है उसकी मैंने ट्रिक बताई थी कि सम संख्याओं का योगफल निकालने की ट्रिक जो होती है वो एन एन प्लस वन होती है। क्या होती है? एन एन प्लस वन। एन का मतलब क्या है भाई? कितनी संख्याएं हैं। तो संख्याएं एन की वैल्यू कितनी होगी? 50। एन जगह आ जाएगा 50+1, तो ये हो जाएगा 50 गुणा ये 50, एक कितना हो गया? 51 हो गया। और इसकी हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 2550 आया। 2550 आया, ये 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का ये अभी योगफल आया है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है औसत। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है औसत। और औसत क्या होता है? औसत होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो पदों का योगफल जो है वो कितना आया? वो आया 2550 आया। और बटे पदों की संख्या वो भी कितनी है? वो भी 50 ही है। ठीक है, वो भी कितनी? 50, 100 नहीं है। सही है, कितनी है? 50। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से हम इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 5 पंजे 25, 5 एकम 5, कितना आया? 51। मतलब 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का हम अगर औसत निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 51 आएगा, 51 आएगा। ये तो इसका लॉन्ग मेथड हो गया। अब इसकी ट्रिक क्या होगी? ट्रिक वही होगी। ठीक है, 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का बताया है, तो 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत हमें बताएं, तो पहली सम संख्या क्या होगी? 2 हो गई। अगली क्या होगी? 4 होगी। अगली क्या होगी? 6 होगी। ये ऐसे ही चलता रहेगा। और कहाँ तक का है? आखिरी क्या होगी? 100 तक का है, तो आखिरी सम संख्या जो होगी वो क्या होगी? 100 होगी। आखिरी सम संख्या क्या होगी? 100। हमें इसका क्या निकालना है? औसत। औसत निकालना है। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपको औसत निकालना हो और संख्याओं में अंतर समान हो, तो यहाँ पर हम लोग देखें 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा। सब में 2 2 का अंतर है, मतलब अंतर समान है। अगर अंतर समान है और हमें औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे? पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो पहली संख्या क्या है? 2। आखिरी संख्या क्या है? 100। इन दोनों को जोड़ के कैसे भाग कर दिया? 2 से। तो 100, 2 और 100 जोड़ेंगे, ये हो गया 102/2। 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 51, 51 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी तरीके से देखें कि 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो 1 से 50 तक का है, तो पहली हो गई 2, अगली क्या होगी? 4, अगली क्या होगी? 6, ऐसे ही चलता रहेगा। 50 तक का है, तो आखिरी क्या हो जाएगी? आखिरी हो जाएगी हमारी 50। हमें निकालना है औसत। तो इसमें देखो सब में अंतर समान है, सब में अंतर समान है, सब में 2 2 का अंतर है। तो औसत कैसे निकले? पहली और आखिरी संख्या, पहली संख्या 2 है, आखिरी संख्या क्या है? 50 है। दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लो, तो ये 50 2 हो गया 52, 52/2, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 5 1, 2 छंग 12 26, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। लिखा है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो मैंने अगर आप लोगों को सही से सम संख्याओं के बारे में, इनके योगफल बारे में अगर सही नहीं आऊँ, तो मेरी संख्या पद्धति की वीडियो जरूर देखें, जहां मैंने सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना होता है, वहां मैंने काफ़ी डिटेल्स ये बताया है। अब ये क्वेश्चन आ गया कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो प्रथम 20 कहाँ है? तो प्रथम 20 का मतलब ये हो गया कि प्रथम 20 सम संख्याएं हमें 1 से 40 तक मिलेंगी। मतलब इसको हम ये कह दें कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, या ये कह दें कि 1 से 40 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ये कहते हैं 1 से 40 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, दोनों बातें एक ही हैं।
तो पहली संख्या जो होगी वो क्या होगी, 2 होगी। अगली क्या होगी, 4 होगी। अगली क्या होगी, 6 होगी। और आखिरी क्या होगी, आखिरी हमारी 40 होगी। बस ये ध्यान रखना है, हमें प्रथम 20 कहा है, तो 20 सम संख्या अगर लोगे तो आखिरी संख्या जो होगी वो क्या होगी, 40। हमें क्या निकालना है, औसत। हमें क्या निकालना है, हमें औसत निकालना है। तो पहली और आखिरी संख्या जोड़ें तो पहली 2 है, आखिरी क्या है, 40। जोड़ के 2 से भाग कर लेंगे, हो जाएगा 42/2। और 2 से भागें तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 21 आ गया। ठीक है। ये अगर नहीं समझने में आया कि मैंने ये 1 से 40 कैसे लिया है, तो आप संख्या द्वीप वीडियो देखें, वहाँ बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया, तो बहुत ये समझने में आ जाएगा कि 1 से 40 तक क्यों लिया है। हालांकि थोड़ा चलो यहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 1 से 40 तक हम देखेंगे, तो 1 से 40 तक अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से आएगा, 1 2 3 4 5, ऐसे ये 40 तक चलता रहेगा। हम अब यहाँ पर अगर हम सम संख्याएं लेंगे तो क्या आएंगी, 2 आएगी, 4 आएगी, 6 आएगी, 8 आएगी, 10 आएगी। ठीक है। 12 आएगी, 14 आएगी। इस तरह 16 18 20। ठीक है, 22 24 26, इस तरीके से आती जाएंगी। तो जो 20 संख्या हमें मिलेंगी वो 1 से 40 तक मिलेंगी। प्रथम 20 का है ना, प्रथम 20 का है, तो वो हमारे लिए 1 से 40 तक मिलेंगी। तो इसीलिए जब 1 से 40 तक मिलेंगी तो पहली संख्या 2 हो गई, फिर 4, फिर 6 और आखिरी क्या होगी, 40 होगी। अगला देखें, लिखा है प्रथम 35 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 35, तो प्रथम 35 का है, तो प्रथम 35 संख्याएं हमें कहाँ से, प्रथम 35 कह लो, या ये क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि 1 से 70 तक की, 1 से 70 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 1 से 70 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो पहली संख्या 2 हो गई, अगली क्या हो गई, 4 हो जाएगी, अगली 6 हो जाएगी, और आखिरी हमारी क्या होगी, 70 होगी। हमें निकालना है औसत। हमें क्या निकालना है, हमें औसत निकालना है। तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर लेंगे, ये हो जाएगा 72 बटे कितना हो जाएगा, 2। 2 से भाग कर देंगे, हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 36 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम सम संख्याओं का, इस तरीके से हम सम संख्याओं का औसत ज्ञात करते हैं।